हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि CCPO लाहौर को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि विफाक की तरफ से जवाब न देने पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया गया है। CCPO लाहौर को विफाक में रिपोर्ट न करने पर मुअत्तल किया गया है। आपको बताएं कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल किया गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे, कैसर खोखर और अली शाही हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर, आगाह कीजिएगा किस वजह पर मुअत्तल किया गया है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का पंजाब की वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद तबादला कर रखा था, जिस पर गुज़श्ता एक माह से अमल दरामद नहीं हो रहा था और CCPO लाहौर चार छोड़कर नहीं जा रहे थे इस्लामाबाद। दरिस्ता तौर पर वो पंजाब हुकूमत को इत्तला करके पंजाब में बैठे हुए थे, जिस पर वफाकी हुकूमत ने 12 उनसे रब्ता किया, उनको वार्निंग लेटर जारी किया, उनको नोटिस जारी किया कि वो चार छोड़कर इस्लामाबाद रिपोर्ट करे और अपने तबादले में जो हुआ है उस पर अमल दरामद करे। लेकिन CCPO लाहौर उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे, जिस पर बिना पर आज वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया है। उनके तमाम अख्तियार तलब कर दिए, तमाम अख्तियार खत्म कर दिए। आज के बाद वो बतौर CCPO लाहौर अगर रहे, कोई भी आर्डर किया तो वो गैर कानूनी गैर अहमी आर्डर होगा उसका, और उनको फौरी तौर पर हुक्म दिया गया है कि वो इस्लामाबाद रिपोर्ट करे। अगर आप भी वो रिपोर्ट नहीं करते तो अगले 15 दिन के बाद उनके डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस जिसको कहते हैं, या नौकरी से बरतरफी जिसको कहते हैं, वो शुरू कर दिया जाएगा। वो प्रोसेस, अगला प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा अगर आप भी वो चार छोड़कर नहीं जाते। जी ठीक है कैसर खोखर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अली शाही, ये बताइएगा कि ये जो मुअत्तली की गई है, क्या ये हतमी तसव्वुर होगी या फिर वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी मंजूरी भी इसमें शामिल होगी? जी बिल्कुल, जो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुअत्तल किया गया है। इसमें अहम तरीन बात यह है कि जो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पे उनका तबादला कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सूबे में भिजवा सकते हैं। इसके लिए पाबंद होता है, जो भी एम्प्लॉय होता है वो अपनी मुतलका जो अहकाम जारी होते हैं उस पर अमल दरामद का। लेकिन CCPO गुलाम महमूद डोगर का तकरीबन 1.5 माह हो गया था, तबादला हुआ था, मुख्तलिफ नोटिस भी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट रीजनल रिपोर्ट नहीं किया था, जिस पर आज उनको मुअत्तल कर दिया गया है। और इसमें अहम बात यह है कि अब चाहे पंजाब गवर्नमेंट रिक्वेस्ट भी करे, इसके बावजूद वो अपनी सर्विस कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसकी एक और अहम वजह यह है कि कल कबीना के इजलास में PTI की क़यादत की जानब से बहुत इस बात पर इशरार किया गया था कि IG पंजाब का तबादला किया जाए, उनकी खिदमत सरेंडर की जाए। और आज भी ये बात सामने आई थी कि IG पंजाब फैसल शाहकार को तब्दील किया जाए, चूँकि वो नून लीग के दौर में पंजाब में बतौर IG तैनात हुए थे और PTI की उस तरह जो बातें नहीं मानी जा रही थी जिस तरह PTI की हुकूमत चाह रही थी। तो ये एक तनाज़ा चल रहा था। इसी हवाले से आज सुबह हमने खबर भी दी थी कि पंजाब हुकूमत को तबादलों के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टफ टाइम देने के लिए तैयार है। तो इसका पहला नतीजा ये सामने आया है कि गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया गया है और एस्टेब्लिशमेंट रीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जी अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि कल एक गवर्नर हाउस के सामने भी वाक़या पेश आया और उसका मुकदमा भी ताहाल दर्ज नहीं किया गया, क्या इसके पीछे ये वजह बनी है मुअत्तली की? जी बिल्कुल, ये जब से तबादला हुआ था इसकी बुनियादी वजह यही सामने आ रही थी कि CCPO लाहौर जो थे वो PTI को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे थे और नून लीग के खिलाफ तदीबी कार्रवाइयाँ होती थी, जिस वजह से ये फेडरल गवर्नमेंट की जानब से एक्शन लिया गया था। गुज़श्ता रोज़ भी जो गवर्नर हाउस के बाहर एक हंगामा सामने आई थी और वहाँ पे ठीक है अली शाही, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको लेके भी एक मसला चल रहा है, वो अपनी छुट्टी ख़त्म नहीं कर पा रहे और उसके बाद CCPO को लेके काफ़ी मरतबा रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया लेकिन रिपोर्ट नहीं किया, तो फाइनली जो है विफाक की तरफ से मुअत्तली का हुक्म आ गया। तो आपको नहीं लगता कि ये टसल जो है वो बढ़ती जा रही है? आपके ख्याल में इसके पीछे ज़्यादातर सियासी वजूहात हैं या फिर ये एक इंतज़ामी मामला ही समझा जाए? देखें, इंतज़ामी पहलू इसका 100% है। CCPO वफाकी हुकूमत के मुलाजम होते हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमतुली की और खुली हुकूमतुली की। इसके बाद तो उनके सर्विस में रहने का भी कोई जवाब नहीं बनता, खैर तो सस्पेंशन हुई है। और हमने देखा कि वो अपनी फोर्स को मुकम्मल तौर पर क्रिटिसाइज करने में मसरूफ हो गए। उन्होंने इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी ये कहा कि लाहौर की जो पुलिस है वो कई किलोमीटर आगे तक इनके साथ जाएगी। फिर हमने देखा कि
कल का वाकया हम देख लेते हैं कि गवर्नर हाउस में मुट्ठी भर ज़ाहिरीन थे, पुलिस की बहुत भारी तादाद थी वहाँ, किसी ने उनको नहीं रोका। लाहौर में जगह जगह ट्रैफिक बंद हो रही है, ब्लॉक कर रहे हैं, 10-10, 12-12 लोग हैं, नहीं रोक रहे। और इसके अलावा भी उनकी जो सरगर्मियाँ हैं पूरी तरह से मशकूक हैं। जब इमरान खान साहब लाहौर आते हैं वो दिल्ली चले जाते हैं और एक फ्रीक बने हुए हैं सेल्फी वाले से। इनको खुद समझ होनी चाहिए थी कि अगर वज़ीर आला इनको कह रहे हैं या पीटीआई की तरफ धमकी दी गई है तो भाई आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपने अपने हदूद पर रहना है। जहाँ तक आपने बात की कि बहरान बढ़ रहा है, तो बहरान इसलिए बढ़ रहा है कि पंजाब में किसी को मुकम्मल तौर पर शर्मिंदा कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी तो लिख के दे चुके हैं, बहुत टाइट अफसर हैं, वो कहते हैं यहाँ इतना गंद हो चुका है सियासी वाले से कि गोगी के दौर में भी नहीं था, वो वापस आने को तैयार नहीं है। आईजी पंजाब ने भी इस हवाले से कई दफा शो की है, बड़े तहजीब के साथ। आईजी पंजाब भी इस हवाले से एक मरतबा जो है वो बात कर चुके हैं। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अली शाही आपका बहुत शुक्रिया। कैसर कोकर हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज, सेंटर पॉइंट लिबर्टी समेत शहर के 8 अहम मुकामात बंद कर दिए गए। मुजाहरीन ने मोटरवे और रिंग रोड समेत दीगर अहम शाहराहों को बंद करके ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर 2 रोज कबल वजीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले के खिलाफ शहर लाहौर में एहतजाज का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इन एहतजाज वाले मकामात में बाबू साबू चौक, शाहदरा चौक, लिबर्टी चौक, मेन फिरोजपुर रोड पर शिंगाई पुल, हरबंसपुरा पर रिंग रोड, जिससे ट्रैफिक की आमद और रफ्त बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और शहरियों को आमद और रफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इसरार खान आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई कारकुनान का शंघाई पुल पर एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन ने कसूर जाने वाली रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, शहरियों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानेंगे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला। तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातलाना हमले का मामला, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पीटीआई कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। इस वक्त मैं शंघाई पुल के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पे पीटीआई कारकुनान का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। पीटीआई कारकुनान ने कसूर जाने वाली रोड को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इस वक्त शंघाई पुल पर पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। उन्होंने हाथों में पार्टी परचम उठाए हुए हैं। इमरान खान के हक में नारेबाजी की जा रही है। कारकुनान का कहना है कि हमारे खान पर कातलाना हमला हुआ और उसकी FIR दर्ज नहीं की जा रही। इनका कहना है कि जब तक हमारे लीडरान की जानिब से या इमरान खान की जानिब से धरना ख़त्म करने की कॉल नहीं दी जाती, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम ये धरना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला तफसीलन आगाह करने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इल्ज़ामात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि इमरान खान अफवाज पाकिस्तान पर इस तरह हमलावर है जिस तरह कोई दुश्मन होता है। मज़ीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बंदयाल साहब, इस वक्त सबसे बड़े काजी आप हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि इस मुल्क के बेहतरीन मफाद में आप फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन आप तश्कील दें। मैं आपको इंशाअल्लाह फिलफौर मैं ख़त के ज़रिए आपसे मैं इन राइटिंग मैं आपको ये दरख्वास्त करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस दरख्वास्त की पजीराई होगी पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में, 22 करोड़ आवाम के मफाद में। और अगर आज आपने ये मेरी इस दरख्वास्त को मंजूर ना फरमाया कि फुल कोर्ट के ऊपर एक कमीशन मुरतब किया जाए, तश्कील दिया जाए, तो फिर आने वाले वक्तों में हमेशा के लिए ये सवाल उठते रहेंगे। ये फितना, ये साजिश, ये तभी दफन होगी कि हकायक सामने आएंगे। अदालत के मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पोते आज़ाद इकबाल के शेरी मजमूए दानाए राज की तकरीब रुनुमाई का इनेकाद किया गया। शायर मशरक़, अहले खाना समेत सियासी और अदबी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मशरक़ के पोते आज़ाद इकबाल की शायरी मजमूए दानाए राज की तकरीब रोनुमाई हुई। अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल, नवासे यूसुफ सलाहुद्दीन, बहू जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद ने शिरकत की। मुसन्निफ़ा डॉक्टर आरफा सईदा और अदाकारा समीना पीरज़ादा भी शरीक हुई। शुरका ने कहा कि इकबाल की तरह इनके पोते आज़ाद की शायरी में भी नौजवान नस्ल के लिए बेदारी का पैगाम और बच्चों के लिए सबक मौजूद है। वही खून है, वही सोच है,
اور اقبال کے جتنے نظریات تھے خودی سے متعلق، اس کا مومن کی تعریف اور مومن کی جو صلاحیتیں مومن میں ہوتی ہیں ہونی چاہیے، وہ ان کے بارے میں اقبال کا علامہ کا شکوہ. آزاد اقبال صاحب اقبال سے آزاد نہیں ہوئے، اور اس میں کمال یہ ہے الفاظ کچھ آپ کو ملتے ہیں اقبال کے، ان الفاظ کا لہجہ بھی مختلف ہے، ان الفاظ کا موقع بھی مختلف ہے. مصنف آزاد اقبال نے بتایا کہ ان کی شاعری میں دادا کی فکری سوچ اور فلسفانہ تصورات کی جھلک نمایاں ہے. علامہ صاحب کا وقت آخر تھا اور بیماری نے انہیں بہت دنوں سے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا. اس وقت وہ اپنی زندگی کے آخری ایام ہسپتال کے بجائے گھر پہ گزار رہے تھے. علامہ صاحب سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں کے لیے ان کی زندگی کے آخری لمحات بے حد قیمتی تھے. آزاد اقبال کا کہنا تھا کہ کتاب کا مقصد نوجوان نسل کو اقبال کی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے. کتاب سے جمع ہونے والی رقم سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے استعمال کی جائے گی. کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.